हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज ही खाने शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज ही खाने शुरू करते हैं। माँ, दीदी ने यह हमारे साथ सही नहीं किया। गाइस, आज की कहानी काल्पनिक है। प्रकाश जी एक होलसेल व्यापारी थे, परचून का सामान बेचते थे। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी रिया, उससे छोटी 3 साल की बेटी सिया और उससे 2 साल छोटा बेटा रवि। रिया बहुत ही खूबसूरत थी, एकदम गोरा चटक रंग, लंबे काले बाल, तीखे नए नक्श, जो भी देखे देखता ही रह जाए। सिया और रवि अपने पापा पर गए थे। सांवली रंगत के पर पढ़ने में होशियार थे। अब बच्चे बड़े होने लगे थे तो प्रकाश जी ने रिया के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। कुछ महीनों में ही कपड़े के एक व्यापारी कुंदन लाल जी के पुत्र नीरज के साथ रिया का रिश्ता पक्का हो गया। प्रकाश जी ने बहुत बड़े पैमाने पर रिया की शादी करी। प्रकाश जी की पत्नी ने एक बार कहा भी कि छोटी बेटी का भी 1-2 साल में विवाह करना है, बेटा भी है, सारी पूंजी अभी खर्च कर दोगे तो काम कैसे चलेगा। पर वह सुनते ही नहीं थे और बहुत बड़े पैमाने पर अपनी बेटी रिया की शादी करते हैं। साल भर बाद उसके एक बेटा हो जाता है तो तब भी बहुत खर्चा करते हैं। पर समय की गति कभी एक जैसी नहीं रहती। अब दुकान का काम काफ़ी कम हो गया था। बड़े घर में रिश्ता करने से नित नए खर्चे रहते थे। अब छोटी बेटी के लिए लड़का देखने लगे तो एक मिडिल क्लास फैमिली में नौकरी करने वाले राहुल के साथ सिया की शादी कर दी। राहुल का और उसके परिवार का नेचर बहुत अच्छा था। साल भर में वह भी एक प्यारी सी बिटिया की माँ बन गई। अब नंदा जी बहू लाने के सपने देखने लगी। प्रकाश जी भी काफ़ी बीमार रहते थे। रवि भी एक कंपनी में नौकरी करने लगा था। प्रकाश जी ने जिनकी दुकान किराए पर ले रखी थी उसने खाली करने के लिए कह दिया। कहा वहाँ पर मुझे एक नया मकान बनाना है तो 2 महीने का टाइम दिया है दुकान खाली करने के लिए। तो रवि ने कहा, पापा आप बीमार रहते हैं, अब दूसरी दुकान देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वह जो सामान दुकान में था वह कुछ कम दाम पर सारा बेच दुकान खाली कर देते हैं। रवि के लिए नीलू का रिश्ता आया। घर वालों ने देख पक्का कर दिया और खूब अच्छी तरह से विवाह संपन्न हो गया। सिया अपनी भाभी को देख बहुत खुश थी। पर रिया का तो मेकअप के सामान पर, साड़ियों पर नाम रखना ही जारी था। कहती, हम तो भाई सब कुछ ब्रांडेड यूज़ करते हैं। तो छोटी बहन सिया बोली, भाभी आप दीदी की बातों को दिल पर मत लेना, उनका नेचर ही ऐसा है। नीलू भी एक पढ़ी लिखी समझदार, रिश्तों को दिल से निभाने वाली, गृह कार्य में निपुण थी। आते ही घर को उसने बखूबी संभाल लिया था। सास ससुर दोनों ही बहू की बड़ाई करते थकते नहीं थे। 2 साल बाद नीलू ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा एक बेटी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। कुआं पूजन पर रवि ने छोटी सी पार्टी की। सब जान पहचान वालों को बुलाया और दोनों बहनों को जितना बन सका कपड़े जेवर सब दिया। पर रिया तो कभी खुश होती ही नहीं। पर सिया बहुत खुश थी। अब खर्चे बढ़ने लगे थे तो नीलू ने भी आस पड़ोस में सिलाई का काम शुरू कर दिया। कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा देती थी। सास बहू पूरा दिन लगी रहती हैं। पर घर में आपस में प्यार हो, तालमेल हो तो चाहे काम कितना भी हो, चेहरों पर खुशी संतुष्टि रहती ही है। बच्चे बड़े होने पर स्कूल जाने लगे। पर अब प्रकाश जी काफ़ी बीमार रहने लगे थे। रवि ने काफ़ी जगह दिखाया, खूब इलाज करवाया, पर उन्हें बचा ना सके। एक बार को तो परिवार हिल गया था। पर समय बड़ा बलवान होता है। 2-4 महीने में धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। अब दोनों बच्चे 12वीं कक्षा में आ गए थे। उधर रिया ने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया था। रवि की नौकरी बढ़िया थी। थोड़ी बहुत नीलू भी कमा रही थी। पर महंगाई के ज़माने में जितना कमाओ उतना थोड़ा पड़ ही जाता है। 5 सदस्यों का परिवार है। खाना पीना, दवाई, बच्चों के स्कूल खर्च, बचत बहुत कम हो पाती थी। माँ ने कहा, रवि रिया के बेटे की शादी है, भात भरना है, कैसे क्या करना है। तो रवि, उसकी पत्नी और माँ तीनों बैठकर बात करते हैं कि थाली में कितने पैसे देने हैं, कितने के मान के लिफाफे मनाने हैं। पूरा परिवार के कपड़े, मिठाई, फ्रूट सब हिसाब लगाकर 50,000 का खर्चा हो जाएगा। दोनों पति पत्नी ने अपनी तरफ से खूब अच्छी तरह से तैयारी करी। माँ बोली, घर खाली छोड़ना ठीक नहीं है, तुम्हें 2-3 दिन लग जाएंगे, इसलिए बच्चों को लेकर चले जाओ। तीनों भाई बहनों की बच्चों में यह पहली शादी थी। वह बड़े चाव से गए। ट्रेन से उतरकर ऑटो पकड़ बहन के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही बहन बाहर आ गई और उन्हें अंदर गेस्ट रूम में ले गई। नौकरों को नाश्ता पानी लाने को बोला और रवि से कहा, अरे रवि, तुम लोग ऑटो से क्यों आए, टैक्सी से आना चाहिए था ना, अपना नहीं तो मेरा ही स्टैंडर्ड का ध्यान रख लेते। इतनी देर में नौकर नाश्ता ले आते हैं। सब चाय नाश्ता करते हैं। रवि का और नीलू का चेहरा उतर गया था पर चुपचाप नाश्ता करने लगे। फिर रवि बोला, दीदी कितने बजे का भात का प्रोग्राम है। तो वह बोली, 2 घंटे बाद है। अच्छा दिखा तो सही क्या क्या लाए हो। रवि पैसे कपड़े सब दिखाता है। तो रिया कहती है, रिया
रवि यह तो बहुत बुरा लगेगा, मेरी जेठानी का भाई 5 लाख का भात देकर गया था। खैर कोई बात नहीं, मुझे पता है तेरा हिसाब नहीं है। वह अपने पास से 5 लाख रुपए निकाल कर देती है और कहती है ये अपने पैसे अपने पास रख लो और शगुन में यह दिखा देना। रवि को भी गुस्सा आ जाता है, कहता है कि दीदी आप अपने पैसे खुद दिखा लो, हम वापस चले जाते हैं अगर तुम्हें हमसे इतनी परेशानी है। तो रिया सोच में पड़ जाती है कि अगर रवि चला गया तो बेइज्जती हो जाएगी। तो वह कहती है कोई बात नहीं, बुरा मत मानो, तुम लाए हो वही देना। फिर एक सुंदर सा लाल रंग की पोटली देती है और कहती है कि हमारे यहाँ लाल रंग के कपड़े में लपेट पैसे देने के रिवाज है। तो रवि मान जाता है और मान के लिफाफे कहती है मैं अपने हिसाब से दे दूंगी। रवि को भी बड़ी बहन से ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। बड़ी बहन भात लेती है, सारे रिश्तेदार के सामने थाली में वह पैसे की पोटली रखता है। रिया सारे कपड़े ले आती है पर उनके ऊपर एक डायमंड का सेट भी रखा होता है। फिर सब कहने लगते हैं अरे भाई बहुत खर्चा किया लड़के के मामा ने। फिर नीलू किसी को कहते सुन लेती है 1100 रुपये की मान करी है हर व्यक्ति की, बड़ा दिलदार मामा है। पर रवि और नीलू को बहुत दुख होता है पर वह कुछ कहते नहीं। शाम को शादी के लिए सब तैयार होने लगते हैं तो नीलू, रवि और उसके बच्चे भी अच्छे से तैयार हो जाते हैं। रिया बच्चों और नीलू को देखकर कहती है कि भाभी आपने ये कैसे कपड़े पहने हैं, इतने हल्के। तो नीलू ने कहा नहीं दीदी अच्छे तो लग रहे हैं, हमने नए कपड़े खरीदे हैं शादी के लिए। तो रिया कहती है नहीं नहीं भाभी आप लोग यह कपड़े पहनकर मत चलना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरी जेठानी और सहेलियाँ कितना मजाक उड़ाएंगी मेरा। आपको मैं अपनी एक नई साड़ी दे देती हूँ, वह पहन लेना, और बेटे को मैं अपने बेटे का एक सूट दे देती हूँ, वह पहन लेगा। नीलू और बच्चों को रिया का यह व्यवहार बहुत बुरा लगता है पर नीलू फिर भी कुछ नहीं कहती कि शादी का माहौल है, अभी कुछ कहना सही नहीं है। पर रवि उनके चेहरे देखकर समझ जाता है कि कोई तो बात हुई है। वह अपनी बिटिया से पूछता है तो वह सारी बात बता देती है। रवि को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वह बीच शादी में से अपनी पत्नी और बच्चों को घर वापस ले आता है। माँ उन्हें घर वापस आया देख चौंक जाती है तो रवि रोता हुआ सारी बात उन्हें बताता है कि माँ दीदी ने अपनी बड़ाई के लिए हमारा मन बहुत दुखाया है, यह दीदी ने सही नहीं किया। फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इतने में रिया का अपनी माँ के पास फ़ोन आता है, कहती है कि माँ तुम्हें पता है तुम्हारे बहू बेटे ने मेरे साथ क्या किया, इस तरीके से भी बीच शादी में से आना सही था। सारे रिश्तेदार में मेरी और तुम्हारी जवाई की नाक कटवा दी। मेरी जेठानी और सासू माँ मुझे कितने ताने मार रही हैं। तो आज माँ भी चुप नहीं रही और कहने लगी अरे शर्म तो तुझे आनी चाहिए था, ऐसा भी क्या पैसों का रुआब कि तूने अपने भाई भाभी और उनके बच्चों की ही बेइज्जती कर दी। अगर कल को जाकर तेरे भाई भाभी के मन में तेरे लिए कोई खटास आ गई तो उसके लिए तू खुद जिम्मेदार होगी, तब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। यह सब सुनकर रिया गुस्से में फ़ोन काट देती है। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या एक बहन का अपने भाई के साथ इस तरह का रवैया सही था। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।